पहलगाम आतंकी हमला, धार्मिक स्थलों में छुपे बैठे हैं आतंकी, प्रमुख लोगों को बना सकते हैं निशाना, रामदेव ने कही ये बड़ी बात। जी हां, बीते मंगलवार 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 26 लोगों को मार दिया। इस आतंकी हमले को लेकर देश भर में काफी आक्रोश है। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले पर दुख प्रकट करते हुए इसे बेहद कायरतापूर्ण हमला बताया है। बाबा रामदेव ने कहा कि इस तरह की टारगेट किलिंग होने के बाद भी यदि हम सेक्युलरवाद की चादर ओढ़कर सो जाएं और कहें कि हिंदुस्तान में टारगेट किलिंग नहीं हुई तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए सेक्युलरवाद की चादर ओढ़कर सो रहे लोगों को भी अब सबक सीखना चाहिए। आगे रामदेव ने कहा कि आतंकवादी भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर धार्मिक स्थलों तक छुपकर बैठे हुए हैं। इसलिए भारत के हर नागरिक को इस समय जागरूक रहते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी ताकि आतंक की सोच रखने वाले लोगों के मंसूबों पर पानी फिर सके। इस आतंकी हमले का संबंध भी पाकिस्तान से ही निकल रहा है। इस सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि पाकिस्तान तो खुद कंगाल मुल्क है, लेकिन भारत विरोधी ताकतें पाकिस्तान का साथ देकर इस तरह की हरकतें करा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनको जवाब देने का समय आ गया। यदि हम चूक गए तो भारत की अखंडता की रक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती होगा। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके चुन करके हिंदुओं को मारा और किसी ने ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो बोले कलमा पढ़ो और गोलियों से भून दिया गया। ये अब तक की भारत के इस आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदुओं को टारगेट करके की हुई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। मुझे तो हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करनी है भारत सरकार से कि अब पीओके उसका विलय भारत में कर लेना चाहिए और जितने आतंकवादी वहां कैंप चल रहे हैं टारगेट करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। देखिए, आतंकवादी भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर के हमारे तीर्थ स्थानों से लेकर के संवेदनशील जगहों पर दुबक करके छिप करके बैठे। जितने भी हमारे बड़े धर्म के प्रतीक हैं, स्थान हैं, तीर्थ हैं, वहां से लेकर के ये कुछ ऐसे सॉफ्ट टारगेट जहां पर भी ये कर सकते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ये बड़ा कर सकते हैं और जो भी हिंदू समुदाय में बड़े व्यक्तित्व हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए हमको अभी कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरतनी होगी जिससे कि किसी भी प्रकार से आतंक की सोच रखने वाले लोगों के मंसूबे पूरे ना हो।